हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल अकाउंट शॉर्ट सॉल्यूशन में। आज का जो अपना टॉपिक है जीएसटी कैलकुलेशन। बीजी सॉफ्टवेयर में जीएसटी की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको ये समझना है कि आप जैसे सोचते हो कि आपका टैक्स क्यों बनता है। जैसे आपका 3B जो आप फाइल करते हो, 3B फाइल करने के बाद अगर आपकी सेल ज़्यादा है और आपकी परचेज कम है, आपके जो 3B में टैक्स बनता है और आपको वो जमा कराना पड़ता है। ये आपको पता नहीं चलता। जैसे आपका 3B रिटर्न जो भेजते हो अपने सीए को, भेजते टाइम आपको ये पता नहीं चलता कि मेरा जो टैक्स है कितना बनेगा, ऐसे कंफर्म नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि आप आपकी अकाउंटिंग परफेक्ट तरीके से नहीं कर रहे हो। अगर आपकी अकाउंटिंग आप परफेक्ट तरीके से करोगे तो आपको आपका रिटर्न बनाते समय आपको पता चल जाएगा कि आपका जो जीएसटी है, जीएसटी का जो पेमेंट आपको पे करना है वो कितना पे करना है। वो आप जैसे अपना रिटर्न बनाओगे उस टाइम पे ही आपको पता चल जाएगा। और ये जो मैं आपके लिए जीएसटी कैलकुलेशन की जो ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप अपना जीएसटी कितना पे करना है, कितना सीजीएसटी में पे करना है, कितना एसजीएसटी में पे करना है और आपके पास आईटीसी कितना अभी अवेलेबल है, ले चलता हूँ मैं अपने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये तो आप जानते हो कि सेल परचेज जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि जीएसटी की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। फर्स्ट आपका सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, बीजी सॉफ्टवेयर। इसके बाद आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है। इसके बाद जीएसटी रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है जीएसटी समरी पे। जैसे आप जीएसटी समरी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है जीएसटी समरी, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेट एंटर करनी है कि कौन से पीरियड का आप अपने जीएसटी की कैलकुलेशन करना चाहते हो। आप अपने कौन से पीरियड के जीएसटी का कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आपका जो भी पीरियड है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा जो पीरियड है मैं 1 साल यानी पूरा 1 ईयर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके हिसाब से जो जिस डेट का आप देखना चाहते हो वो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे 1/4 से 31/3 मैंने डेट एंटर करी है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो टैक्स रेट बाय बाइफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो टैक्स की रेट है, अभी आप सिंपल F2 करोगे तो आपके सामने आपकी टैक्स की कैलकुलेशन इस तरीके से आएगी, लेकिन आप जैसे उसको Y कर देते हो तो इस तरीके से आपकी टैक्स की डिटेल भी कंप्लीट तरीके से आएगी। तो मैं कर देता हूँ इसको एस्केप और इसको कर देता हूँ Y करने के बाद आपकी टैक्स की जो डिटेल है वो अलग अलग आप चेक कर सकते हो कि आपके पास जो इनपुट है, यानी इनपुट जो आपने परचेज किया है 5% का माल है 43,500 रुपये का, और इस पे जो आईटीसी आपको मिला है 1,087 रुपये 50 पैसे, और जो 12% का जो माल खरीदा है आपने 40,620 रुपये का, उस पर आईटीसी मिला है 2,437 रुपये 20 पैसे सीजीएसटी, 2,437 रुपये एसजीएसटी, और ये इसका टोटल टैक्स की कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से आपको टोटल जो इनपुट मिली है, ये आप देख पा रहे हो कि एग्जेंटेड का माल है, इसमें कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री प्रोडक्ट है। और जो भी आपने परचेज एंटर किया है 5%, 12%, 18%, जो भी अलग अलग आप टैक्स की डिटेल चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे आपका F10 जो कैलकुलेटर का ऑप्शन है, ये यहाँ से आपको कैलकुलेटर ओपन करना है और टैक्स की कैलकुलेशन भी आप आराम से यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका जो टैक्स लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे 5% का जो ग्रोस अमाउंट है 43,500 रुपये, 43,500 डिवाइड 1
₹1087.50, यानी इसकी टैक्स की कैलकुलेशन सही है। इस तरीके से पहले तो आपको मैनुअल तरीके से, जैसे कैलकुलेटर ओपन करके F10 कैलकुलेटर ओपन करके आपको मैनुअल तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि आपका जो ये टैक्स आ रहा है IGST का या CGST का या SGST का, ये बिल्कुल सही है या गलत है। अगर आपने कोई बिल में गलती कर रखी है तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने ये इनवॉइस है गलत तरीके से ऐड कर रखी है, इस वजह से आपका टैक्स मैच नहीं खा रहा है। तो ये आपको टैक्स की कैलकुलेशन पहले तो आपकी जो भी इनपुट है उसकी डिटेल चेक करनी है कि आपका जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है 10,16,107.68 का टोटल परचेज किया है। आपके लिए जो ITC मिली है इसमें 86,953.60 CGST और 86,953.60 SGST आपको टोटल ITC मिली है। इसका टोटल जो ITC का अमाउंट है 1,73,907.20। ऐसे ही आपकी जो आउटपुट की डिटेल है, यानी आपने जो माल बेचा है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 10,16,107.68 का तो माल आपने ख़रीदा है और जो आपने सेल किया है 10,26,064.20 का, यानी आपने ज़्यादा का माल बेचा है। मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपके लिए बताया था कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट कम पैसे में ख़रीद के उसको ज़्यादा पैसे में अगर आप बेच रहे हो, जैसे आपने 100 रुपये का कोई माल ख़रीदा है, उसको अगर आपने 200 रुपये में बेचा है, 100 रुपये में ख़रीदा, आपको मिला 18% के हिसाब से 18 रुपये GST मिला है, यानी ITC मिला है। लेकिन अगर आप उसको 200 रुपये में बेच रहे हो तो आपको उस पर जो टैक्स लगेगा, इतना टैक्स लगेगा उस पर 36 रुपये, यानी आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके लिए जो माल बेचा है उस पर आपको 18% का ITC मिला है, यानी 18 रुपये। और जो दूसरा 18 रुपये एक्स्ट्रा जो आपने कमाया है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। कैलकुलेशन इसी तरीके से होती है जो आपके लिए मैंने बताया। ऐसे ही आपको आउटपुट की डिटेल चेक करनी है। तो आपका जो इनपुट है 1,73,907 और आउटपुट है 1,80,787.20। आउटपुट की डिटेल आपकी ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में आपका टैक्स बनेगा, कितना बनेगा ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। पहले तो मैं इसको एस्केप करके और इसको यहाँ से एन कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। ये आपकी ITC की इनपुट GST में आपकी डिटेल आ चुकी है, 86,953.60 SGST है और 86,953 CGST है। तो इस तरीके से आपके ITC की डिटेल आ चुकी है। इसके बाद आउटपुट की जो डिटेल है, जैसे आपने जो माल बेचा था उसका जो आउटपुट है CGST अमाउंट है 90,393.60, यानी आउटपुट की डिटेल में आपके CGST के सामने CGST और SGST के सामने SGST, यानी आपकी इनपुट में से आउटपुट अगर लेस करते हैं, इनपुट में से अगर आउटपुट अगर लेस करते हैं उसका जो बैलेंस बच रहा है, यानी अगर आपके पास प्लस में बच रहा है, इसका मतलब आपके पास ITC पड़ा हुआ है। अगर आपके पास बैलेंस, अगर आपका आउटपुट का बैलेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो आपका टैक्स बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि GST पेएबल 3,440 रुपये, 3,440 रुपये, यानी इसकी जो नेक्स्ट डिटेल है टैक्स पेएबल विद डिटेल्स, यानी आप देख पा रहे हो कि टैक्स CGST 3,440 रुपये और SGST 3,440 रुपये। और यहाँ पे आपके सामने इसको आपको अच्छी तरह से चेक करना है कि ये जो मैं ये फिगर लेजर बैलेंस जो आपके लिए बता रहा हूँ, इसमें यहाँ पे CR लिखा हुआ है, यानी आपको ये पेमेंट पेड करना है, ये आपका चालान बनेगा। ये आपको अपना जो GSTR3 भी जो फाइल करोगे इसमें इतना ही आपका टैक्स बनेगा, इससे आपका ज़्यादा नहीं बनेगा। अगर आपने परफेक्ट तरीके से आपके परचेज के बिल एंटर कर रखे हैं, आपने GSTR2A की रिपोर्ट से अपने डाटा चेक कर रखे हैं, ऐसे ही अगर आप
आपकी रिपोर्ट चेक करोगे तो आपके सामने जो भी बैलेंस आ रहा है वही आपका टैक्स बनेगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से अगर करोगे, यानी आप जैसे परचेज के बिल एंटर करते हो तो किस तरीके से करना चाहिए, आपको एक ही तरीके से बिल चढ़ाने चाहिए। LGST आइटम वाइज, IGST आइटम वाइज, ये दो ही आपको परचेज के जो टाइप है यही आपको यूज करने चाहिए। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत सी बार IGST में चढ़ाते हो, एग्जेम्प्टेड में चढ़ाते हो, इसके बाद मल्टी रेट में चढ़ा लेते हो। तो आपको जो सीरीज है मैं अभी आपके लिए बताऊंगा कि अगर LGST आइटम वाइज चढ़ाते हो या IGST आइटम वाइज चढ़ाते हो तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। जैसे मेरे पास जो टैक्स बनेगा 3,440 रुपये, 3,440 रुपये इसका टैक्स बनेगा और ये टैक्स मुझे जमा कराना है। अब जैसे आप टैक्स जमा करवाओगे तो इसके एंट्री किस तरीके से पोस्ट करनी है। आप डायरेक्ट क्या करते हो, जैसे ही आप अपने टैक्स की पेमेंट जैसे अपने बैंक से करते हो या कैश से करते हो, डायरेक्ट आप लोग क्या करते हो कि आप एक GST पेएबल के नाम से एक अकाउंट खोला और उसमें जो भी आप टैक्स जो जमा करा रहे हो एक साथ एंट्री पोस्ट कर देते हो। तो ये इस तरीके से आपको नहीं करना है। ऐसे अगर आप करोगे तो आपकी जो एक्चुअल वाली जो ITC है वो पता नहीं कर पाओगे। इसकी एंट्री किस तरीके से पोस्ट करनी है वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एंट्री पोस्ट करनी है। पहले तो इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि आपका जो टैक्स बना है, आपकी जो इनपुट की डिटेल 86,953 रुपये 60 पैसे और SGST है 86,953 रुपये 60 पैसे। इसमें से आउटपुट की डिटेल जैसे ही लेस किया ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है कि आपका जो टैक्स बन रहा है 3,440 रुपये, और यहाँ पे आपके सामने दिखा भी दिया है कि इतना बैलेंस आपको जमा करवाना है। जो अपने CA GST पोर्टल पे अपना जो रिटर्न फाइल करते हैं, इस तरह की एक विंडो आती है, उसमें आपके आउटपुट की डिटेल एंटर करते हैं और इसके बाद इनपुट की डिटेल एंटर करते हैं तो टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। इस तरीके से जो आप इसमें टैक्स एडजस्टमेंट सजेस्टेड में आप देख रहे हो, इसमें जो टैक्स बन रहा है टैक्स पेएबल आपके सामने लिखा हुआ है 3,440 रुपये, 3,440 रुपये। इसका अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे आपको F4 प्रेस करना है। इसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है। आप अगर आपका RCM का पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे RCM पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। लेकिन आप जो टैक्स जमा कराना चाहते हो, रेगुलर GST पेमेंट आप जमा कराना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जिस डेट में एंट्री पोस्ट करना चाहते हो, जो भी आपकी डेट है वो आप एंटर कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 31/3 डेट मैंने एंटर कर दी है। ये जो CGST SGST जो आपके सामने आ रहा है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको एंटर करना है, एंटर करना है। यहाँ पे आपको किससे आप पेमेंट देना चाहते हो, आप कैश देना चाहते हो या फिर बैंक से देना चाहते हो। अगर बैंक से देना चाहते हो तो आप बैंक का एंटर कर सकते हो। जैसे मेरे पास SBI बैंक का अकाउंट इसमें खुला हुआ है तो मैं बैंक से देना चाहता हूँ। इसके बाद कर देना है इसको सेव। सेव पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक इस तरह की एक विंडो नज़र आएगी। इसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जैसे आप F2 करोगे तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो आएगी। इसमें आपके अगर कोई पेनल्टी लगती है, कोई लेट फीस लगती है, अगर कोई आपका इंटरेस्ट लगता है तो ये आपको यहाँ पे एंटर करना है। आप देख पा रहे हो कि इसकी जो एंट्री जो पोस्ट होती है इसी तरीके से आपको करनी है, तब जाके आपका जो टैक्स है, जो ITC है, एक्चुअल तरीके से आप पता कर सकते हो कि मेरी अभी करंट टाइम पे ITC कितनी है, सिस्टम में कितनी है और GST पोर्टल पे कितनी है, वो आप सही से पता लगा सकते हो अगर इस तरीके से आप अपनी एंट्री पोस्ट करोगे तो यहाँ पे आपका जो टैक्स बन रहा है CGST इतना और SGST 3,440 रुपये।
इसके बाद अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अगर आपकी कोई पेनल्टी है CGST, SGST, IGST जिसमें भी हो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अगर आपकी कोई लेट फीस है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। इसके बाद जो चालान नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपका चालान नंबर है यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद उसकी डेट क्या है चालान की वो आप एंटर कर सकते हो। अगर आपने चेक दिया है, कोई DD बनवाया है तो आप चेक नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हो, चेक की डेट एंटर कर सकते हो, आपका जो भी बैंक है बैंक का नाम एंटर कर सकते हो और उसका जो भी IFSC कोड है वो एंटर कर सकते हो। इसके बाद कर दिया इसको मैंने सेव। जैसे ही मैंने सेव किया है तो मेरे पास यहाँ पे अभी लेजर बैलेंस में कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा है कि मैंने ये जो टैक्स है जो पेड कर दिया है। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट पे अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है। इस पे जैसे आप एंटर करोगे, पेमेंट पे जैसे एंटर करोगे तो आप देख पा रहे हो कि मैंने एक एंट्री पोस्ट करी थी। अगर मैं इसमें बैंक नंबर, चालान नंबर, चेक नंबर ये सारे सब कुछ लिखता तो इस डिटेल्स में मेरे सामने शो हो जाता, लेकिन मैंने इसमें एंटर नहीं किया है। आपको करना है जो आपको पता चल जाए कि ये कौन सी चालान के अगेंस्ट मैंने पैसे जमा कराए हैं या इसका चेक नंबर क्या है। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो टैक्स मैंने जो जमा कराया था, अब मेरे पास यहाँ पे टैक्स की डिटेल्स में जो लेजर में पहले मेरे पास बैलेंस जो आ रहा था अब वो नहीं आ रहा है, वो मैंने पेड कर दिया है। अब मुझे कोई पेमेंट नहीं देना है, यानी मेरे पास अब जीरो बैलेंस है, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, मैंने मेरा पूरा पेमेंट पेड कर दिया है। अगर आपका टैक्स बन रहा है तो आपको टैक्स की कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है ताकि आपकी जो ITC का कैलकुलेशन है बिल्कुल अच्छे से हो जाए। और आप जब भी आपका बैलेंस अगर देखना चाहो कि मेरा अभी जो बैलेंस है वो कितना है, इस तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है और इस तरीके से आपको इसके जो भी पेमेंट आप पेड कर रहे हो इसी तरीके से आपको करनी है। इसके बाद जो दूसरा जो एग्जांपल है ये तो आपके सामने केवल आपने जो एडजस्टमेंट किया है CGST टू CGST, SGST टू SGST, इस तरीके से कैलकुलेशन किया है। लेकिन अगर आपके पास आउटपुट की जो डिटेल है इसमें CGST SGST अमाउंट है, इनपुट की डिटेल में अगर आपके पास IGST का भी अगर ITC है तो उसका सेटअप कैसे करोगे। आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो ITC है IGST में 2160 रुपये मैंने एक नया परचेज बिल एंटर किया था। तो आप देख पा रहे हो कि डिटेल में जो आउटपुट की डिटेल है 90,393 रुपये CGST, 90,393 रुपये SGST और जो ITC है CGST का 86,953 रुपये 60 पैसे और SGST का है 86,953 रुपये 60 पैसे। अब इसमें जो आपके सामने टैक्स की जो कैलकुलेशन आ रही है 2160 रुपये DR आ रहा है, यानी आपके पास अवेलेबल है IGST में, और आपका जो CGST में है 3,440 रुपये आपको टैक्स पे करना है और SGST में आपको 3,440 रुपये आपको पे करना है। इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से आपको करनी है ये आपको समझना है। जैसे आपके पास CGST SGST में आपको पेड करना है लेकिन आपके पास IGST में बैलेंस बचा हुआ है, तो इसका जो सेटलमेंट है यानी इसको जो सेटल करना है किस तरीके से आपको इसको एडजस्ट करना है, तो इसके लिए आपको F4 फ्रेश एंटर करना। इसके बाद ये जो विंडो आपके सामने आ रही है इस पे आपको क्रॉस एडजस्टमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप IGST को CGST और SGST में एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक वाउचर ओपन हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है और यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो आपका 2160 रुपये जो आपका IGST था यानी क्रेडिट IGST से क्रेडिट होके और ये आपके आउटपुट SGST में आपने पेड कर दिया है। ये एंट्री ऑटोमेटिक एडजस्ट हुई है, आपने केवल सिस्टम फॉलो किया है। इसके बाद
डायरेक्ट आपको F2 कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस एडजस्टमेंट IGST CGST SGST, तो आपको एंटर कर देना है और ये जो डेट आपकी जो भी है वो डेट एंटर करनी है और इसके बाद मैंने कर दिए एंट्री पोस्ट। यानी आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो टैक्स अब जो टैक्स जमा होगा, मैंने 2160 रुपये को एडजस्टमेंट करने के बाद मेरे पास जो टैक्स जमा होगा CGST में आपका जो जमा होगा टैक्स 3440 रुपये और SGST में आपका जो टैक्स जमा होगा 1280 रुपये। यानी टोटल जो टैक्स जमा होगा 4320 रुपये। यानी आपके अगर IGST में कोई ITC है तो आपको IGST की ITC कैसे एडजस्टमेंट करनी है ये आपके लिए मैंने बता दिया है। और आपके पास CGST SGST से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है और आपके सामने ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट। यहाँ पे आप जैसे करोगे तो यहाँ पे आपको सेव कर देना है। इसके बाद आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी और जो भी आपके पास जो बैलेंस आ रहा है, अगर यहाँ CR आ रहा है तो इसका मतलब आपको टैक्स जमा कराना है। अगर आपके सामने यहाँ DR आ रहा है तो आपके पास ITC अवेलेबल है। आपके पास जितना भी लेजर बैलेंस जो भी आ रहा है उतने तक अगर आपका टैक्स बन जाता है तो आपको टैक्स पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो बैलेंस आपके सामने आ रहा है तभी बिल्कुल एक्चुअल आएगा जब आप परफेक्ट प्रॉपर तरीके से आप अकाउंटिंग करोगे। यानी आपके सेल के बिल, परचेज के बिल जो भी बिल आ रहे हैं जिस डेट में आ रहे हैं आपको उसी डेट में आपको एंटर करने हैं। आपकी जो ITC है 2A के रिपोर्ट के आधार पे आपको चेक करनी है। 2B की रिपोर्ट जैसे भी आप चेक करना चाहो आप GST पोर्टल से डायरेक्ट चेक करके ही अपना 3B फाइल करें और टैक्स की एडजस्टमेंट की एंट्री चेक करें। इसके बाद ये तो आपका टैक्स का एडजस्टमेंट हो गया, आपके लिए मैंने बता दिया है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग कर रखी है तो आपके सामने जो लेजर बैलेंस अगर CR आ रहा है तो आपको टैक्स जमा कराना है। अगर आपके पास DR आ रहा है तो आपका ITC पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको डिटेल चेक करनी है। आपका जो भी टैक्स बन रहा है, बैलेंस टैक्स पेएबल 4320 रुपये। इसके बाद आप जैसे नीचे चेक करोगे तो ये मैंने आपके लिए बताया था कि आप जैसे अपना 3B फाइल करते हो GST पोर्टल पे तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है कि आपका CGST का अमाउंट ये है। IGST CGST का जो सेटअप है सेटलमेंट होके आपका जो भी टैक्स बन रहा है 3440 रुपये, 1280 रुपये CGST SGST, यानी ये टैक्स आपको जमा कराना है। 4320 रुपये आपको जमा कराना है। इस तरीके से आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। दूसरा मैं बता दूं कि इसका बैलेंस यानी आपका जो ये बैलेंस है आपके बैलेंस शीट में भी आता है। वो कहाँ पे आता है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। यानी जैसे आप अपनी बैलेंस शीट ओपन करोगे Alt B से बैलेंस शीट आती है और इसके बाद जैसे F2 प्रेस करोगे और आप देख पा रहे हो कि आपके सामने एक जो ऑप्शन होता है करंट लायबिलिटीज, इस पे आप जैसे ड्यूटीज एंड टैक्स के नाम से एक जो अकाउंट है जिसमें GST की डिटेल्स आती है, इस पे डबल क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका जो 4320 रुपये जो बैलेंस आ रहा था जो आपको पेड करना था ये लायबिलिटी में आ रहा है कि आपकी लायबिलिटी बनती है कि 4320 रुपये आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है। यहाँ पे जैसे आप ड्यूटीज एंड टैक्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से रिपोर्ट आएगी। CGST इतना अमाउंट और SGST 86,953 और आपका CGST SGST टोटल एडजस्टमेंट होने के बाद इस तरीके से आपका अमाउंट शो हो रहा है। तो इस जो ये CGST SGST आउटपुट इनपुट जो ये डिटेल्स आपके सामने शो हो रही है, तो मैं आपके लिए एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिसमें आपके सामने केवल CGST SGST ये दो ही चीज़ें आएगी और इसमें जो भी आपका अगर क्रेडिट आ रहा है तो आपको जमा कराना है, अगर डेबिट में आपका अमाउंट आ रहा है तो आपका ITC आपके पास पड़ा हुआ है, यानी आपके पास अवेलेबल है। आपका जो भी ये लेजर खुले हुए हैं ये केवल CGST SGST में आपके पास आना चाहिए, जिससे आपको समझने में अच्छा रहेगा। इसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपको पहले तो आपकी सेल की सीरीज जो सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी सेल की सीरीज है
कि आप जैसे आपकी सेल की सीरीज LGST आइटम वाइज, इस पर आप एंटर करोगे, अल्ट M आपको प्रेस करना है और ये जो आपके पास टेक्स्ट जो अकाउंट है यहाँ से आपको इसको चेंज करना है। जैसे मैं केवल 2 ही अकाउंट इसमें रख लेता हूँ, CGST आपको हटा देना है। ये CGST हो गया आपका, और यहाँ पे ये SGST मैंने सेलेक्ट कर लिया। कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और इसमें यहाँ पे इसका जो भी रीनेम करके इसको SGST यानी SGST मैंने एंटर किया। यानी सेल की जो भी बिल है वो केवल CGST SGST में आएंगे। SGST आउटपुट, CGST आउटपुट ये मेरे सामने शो नहीं होंगे, केवल इसकी जो डिटेल आएगी CGST SGST। ऐसे मुझे जो मेरे परचेज की जो सीरीज है इसमें भी मुझे इसी तरीके से करना है। मैं 2 सीरीज में बिल बनाता हूँ, IGST आइटम वाइज। पहले इसमें मैं कर लेता हूँ। इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इसका टेक्स्ट जो अकाउंट है इसका IGST इनपुट आ रहा है लिखा हुआ। तो मैं यहाँ से IGST को हटा के अल्ट M प्रेस किया। इसके बाद मैंने किया यहाँ पे इसको बैक किया और F2 से मैंने कर दिया इसको सेव। यहाँ पे IGST कर लिया और इसको कर दिया मैंने सेव। दूसरा जो मेरा परचेज टाइप है, दूसरा जो परचेज टाइप है क्या है, ये जो LGST आइटमाइज जो बिल मेरे पास बना हुआ है इसकी भी जो सीरीज है इसका जो टाइप है मैं चेंज कर देता हूँ। इसका जो टाइप मैंने चेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, हाउस कीपिंग पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन है रीजनरेट ड्यूअल वाउचर। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने परचेज टाइप आपको सही करना है। आपका जो परचेज टाइप सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेल टाइप आपको सेलेक्ट करना है। LGST आइटम वाइज आपने सेलेक्ट किया, यानी आप एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हो। आपने जो भी अभी किया था ऑप्शन, इसको यहाँ से F2 करोगे। F2 करने के बाद आपके जो भी बिल बने हुए थे वो जनरेट हो चुके हैं। परचेज मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे एंटर किया और F2 जैसे मैं करूँगा तो परचेज के मेरे जो भी बिल है CGST इनपुट में और SGST इनपुट में जो थे वो डायरेक्ट CGST और SGST में बदल चुके हैं। इसके बाद एक जो मैंने IGST का एक जो बिल बना रखा था उसको भी मुझे चेंज करना है। यहाँ पे मैंने IGST और आइटम वाइज सेलेक्ट कर लिया है और जैसे F2 करूँगा यानी एक जो बिल बना हुआ था। अब मैं आपके लिए चेक करके बता देता हूँ कि बैलेंस शीट में जो मैंने चेंज किया है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे मैं बैलेंस शीट आपके सामने चेक करके बताऊँगा तो आप देख पा रहे हो कि इसमें अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन जैसे आप इस पर एंटर करोगे तो आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो डिटेल है टोटल CGST SGST टोटल अमाउंट इधर आ चुका है। और जो इसका जो एडजस्टमेंट किया था इसको, यानी इसको मैं सही कर देता हूँ, SGST में इसको कर देता हूँ क्योंकि इसमें मैंने चेंज नहीं किया था। अब आप देख पा रहे हो कि आपके सामने मैंने बताया था कि अगर आपके सामने CR आ रहा है, आपका बैलेंस CR आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जमा कराना है। अगर आपका यही बैलेंस D में आता यानी डेबिट में आता तो आपका पैसा एडवांस पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप आपकी रिपोर्ट सही से बना सकते हो। और आपके सामने 2 ही अकाउंट सामने आ रहे हैं। इसमें इनपुट आउटपुट जो भी डिटेल है, यानी आपके जो भी परचेज के बिल हैं, ये परचेज का बिल है, ये सेल का बिल है, इसका आउटपुट में इसका जो बैलेंस है जो चलता हुआ आ रहा है, इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना है। GST की जो कैलकुलेशन है वो आप अच्छे से कर सको और आपका जो भी टैक्स है, जो भी आपका टैक्स बन रहा है या फिर आपका जो ITC आपके पास पड़ा हुआ है वो आप चेक कर सकते हो। अभी की जो सिचुएशन है इसके
हिसाब से मेरे पास मेरा जो टैक्स बन रहा है CGST में 3,440 रुपये और SGST में जो मेरा टैक्स बन रहा है 1,280 रुपये, यानी 4,720 रुपये मुझे टैक्स जमा कराना है। उसके बाद मेरे पास मेरा जो ITC है ज़ीरो हो जाएगा। इसकी जो टैक्स की पेमेंट जो करनी है वो किस तरीके से आपको करनी है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि 4,720 रुपये का आपको टैक्स जमा कराना है। वापस से आपको डिस्प्ले पे आना है, GST रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है और GST समरी पे आपको क्लिक करना है। डेट आपको एंटर करनी है, जो भी आपकी डेट है। यहाँ पे डेट एंटर करने के बाद यहाँ पे F4 प्रेस करना है और इसके बाद आपको क्लिक करना है रेगुलर GST पेमेंट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी जनरल वाउचर है पेमेंट में मैंने कर लिया है। इसके बाद मैंने इसकी डेट सेलेक्ट करी है, डायरेक्ट CGST और SGST आपने चेंज कर दिया है। SBI बैंक से मुझे पेमेंट करना है, जो भी पेमेंट है जो मैं एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हो कि CGST में जो पेमेंट है 3,440 रुपये और SGST में जो पेमेंट है 1,280 रुपये, यानी 4,720 रुपये मुझे पेमेंट जमा करना है। GST पेमेंट टू गवर्नमेंट लिखा हुआ है इसमें और इसके बाद आपको इसको कर देना है आपको सेव। जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले भी बताया था कि इसकी डिटेल्स आती है कि CGST में आपने इतना पेमेंट किया है और SGST में इतना किया है। अगर आपका IGST का कोई पेमेंट आता तो आपको यहाँ पे एंटर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। तो इसके बाद अगर आपकी कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी जो भी है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, आपके चालान नंबर एंटर कर सकते हो, आपको डेट एंटर करनी है, DD या फिर जो भी चेक नंबर है आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आपका जो भी बैंक है आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपका जो भी IFSC कोड है या बैंक का कोड है जो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद कर देना है इसको सेव। सेव कर देने के बाद आपके सामने यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस नज़र आ रहा है। आपको कोई टैक्स जमा नहीं करवाना, आपने जमा करवा दिया है। पेमेंट के जो पेमेंट का जो कॉलम है इसमें भी लिखा हुआ आ रहा है कि आपने जो टैक्स है जो पेमेंट कर दिया है। अब आपके लिए मैं बैलेंस शीट में बता देता हूँ कि आपके पास क्या बैलेंस आ रहा है। जैसे आप Alt और B करोगे तो ये Alt B इसका बैलेंस शीट का शॉर्टकट है और इसके बाद कर देना है F2 कर देने के बाद आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो लायबिलिटी का जो ऑप्शन था उसमें मेरे पास ड्यूटीज़ एंड टैक्स में कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, यानी मैंने पेमेंट पेड कर दिया है और मेरा जो ITC का बैलेंस है बिल्कुल ज़ीरो है। अब जो भी मेरी टैक्स की अगर लायबिलिटी बनती है तो मुझे जमा कराना पड़ेगा, मेरे पास कोई ITC अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो और आपका जो भी टैक्स बन रहा है टैक्स की पेमेंट की आपको एंट्री किस तरीके से करनी है जो मैंने आपके लिए बताया उसी सिस्टम को आप फॉलो करके आपको टैक्स की एंट्री करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि ये नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।